नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, बहुत दिनों से आपका एक सवाल बार बार आ रहा है, बार बार आपकी इंक्वायरी आती है, सर आरपीएफ की तैयारी करें या सीईटी की तैयारी करें। मैं आपको बता दूं, कई विद्यार्थी ये सवाल भी पूछते हैं, क्या सर आरपीएफ में सीईटी लगेगा। देखिए, सीईटी राजस्थान लेवल पे हो रहा है, जबकि रेलवे आरपीएफ जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। दोनों एग्जाम की एजेंसी अलग अलग हैं। राजस्थान सीईटी आरएसएमएसएस भी लेगा, जबकि जो रेलवे आरपीएफ है वो आरआरबी लेगा। अब आप समझिए इसके बारे में। सवाल ये आता है कि सर इन दोनों में अंतर क्या है। सर अंतर यही है कि ये जो एग्जाम है राजस्थान सीईटी, ये आरएसएमएसएस भी राजस्थान के लिए होगा। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जब आप ये एग्जाम पास करेंगे तो आप राजस्थान में होने वाली पटवारी, ग्राम सेवक या और अन्य एग्जाम, एलडीसी या आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स में लाइक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या आरआईएसएफ, जो भी राजस्थान में एग्जाम्स होंगी उन सब में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका सीईटी एग्जाम का स्कोर इंपॉर्टेंट है। आपको सीईटी एग्जाम देना ही है, क्योंकि उस एग्जाम को दे बिना आप 15 गुना की लिस्ट में आ नहीं सकते, और उसमें नहीं आए तो आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। यानी राजस्थान सीईटी का एग्जाम तो देना ही है। अब बात आती है, सर क्या आरपीएफ की तैयारी हम साथ साथ कर सकते हैं। सर आरपीएफ जो है वो रेलवे एग्जाम लेगा, दोनों का सिलेबस अगर सेम है तो आप तैयारी करके एग्जाम में सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सीईटी एग्जाम देने के बाद में आपको और एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन आरपीएफ एग्जाम देने के बाद में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो फिजिकल, और फिजिकल के तुरंत बाद में आपका क्या होगा, डीवी मेडिकल, यानी आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, अगर मैं रेलवे आरपीएफ की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें दस्तावेज सत्यापन यानी आपका डीवी हो जाएगा, और डीवी के बाद में तो दोस्तों सिलेक्शन हो ही जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आ ही जाता है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। लिखित परीक्षा दो यानी सीबीटी होगा, इसमें कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा। ठीक है, और शारीरिक दक्षता फिजिकल होगा इसमें। इसके बारे में डिटेल से मैं बात आपको पहले बता चुका हूं। देखिए, सवाल आता है सर सीईटी, सर सीईटी की बात करें तो पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। उस नई भर्ती के लिए परीक्षा में स्कोर आएगा आपका, उस स्कोर के आधार पे आपको 15 गुना में आना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर राजस्थान पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी एग्जाम दो, 15 गुना की लिस्ट में आना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको राजस्थान पुलिस की एग्जाम देकर फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, और फिजिकल अगर पास होता है तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी सीईटी केवल एक छटनी एग्जाम है, जिसके बाद में आपको फिर से और भर्तियों की एग्जाम देनी है। क्योंकि जिन्होंने विद्यार्थियों ने पिछली बार सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था, इस बार वो एलडीसी हो या राजस्थान पुलिस हो, उन सब में फॉर्म भी नहीं भर पाए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरी थी, बहुत सारे विद्यार्थी नाराज थे सरकार से कि सर सीईटी दोबारा जल्दी कराई जाए। तो सर सीईटी की एग्जाम नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, सीईटी का एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है। रेलवे की अगर बात की जाए तो रेलवे का तो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, एग्जाम नोटिफिकेशन, फॉर्म सब स्टार्ट है। आपको पता होना चाहिए 15 अप्रैल से, आपको पता होना चाहिए 15 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट है। किसके, आरपीएफ के। किसके फॉर्म स्टार्ट है, आरपीएफ के। ये राजस्थान सीईटी की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। राजस्थान सीईटी की तैयारी के लिए क्या क्या चाहिए। देखो, राजस्थान सीईटी की तैयारी जब आप करते हैं, क्या आप उसके साथ में आरपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राजस्थान सीईटी में आपको देखो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, गणित पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा, साथ में इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश, हिंदी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, और साथ में करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का भी और इंडिया का भी। ये सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तब आपकी तैयारी मजबूत होगी। किसके लिए, सीईटी के लिए। सीईटी में चूंकि आप जानते हैं 150 क्वेश्चन आएंगे। अरे दोस्तों हाँ या ना। अब देखो,
अगर मैं बात करता हूं आपकी आरपीएफ की, आरपीएफ में क्वेश्चन आएंगे सर 120, इसमें आएगी 35 नंबर की मैथ, ठीक है, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की करंट अफेयर और भारत की जीके यानी इंडिया जीके आएगी। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करता हूं सीईटी की, यहां पर आप जो गणित पढ़ेंगे इसमें एडवांस मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल, आयतन, ज्यामिति, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार तो आईआईटी तक की एग्जाम का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, लेकिन आप ये बात देखिए, यहां आरपीएफ की अगर बात की जाए तो आरपीएफ में केवल और केवल अरिथमेटिक रहेगा, अंक गणित रहेगा, ये ध्यान रखना, केवल और केवल अंक गणित आपके पास रहेगा। रीजनिंग आसान होता है, जो सिलेबस सीईटी का रीजनिंग का है वही सिलेबस रीजनिंग का आपका यहां पर है। यहां पर एक टॉपिक कम है, इनपुट आउटपुट वाला सीईटी में आता है, यहां नहीं आता, तो यहां एक टॉपिक कम मिलेगा, रीजनिंग में ज्यादा नहीं है। आरपीएफ में गणित में सीईटी से एक छोटा सिलेबस है, 12 टॉपिक ही है, ठीक है, 35 क्वेश्चन भले ही आएंगे पर टॉपिक 12 ही है, वहां ज्यादा है। तो समझिए गणित 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग 35 क्वेश्चन आएंगे और केवल इंडिया जीके, इंडिया जीके आपको सीईटी में पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके आपको आरपीएफ के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए पूरा सार इसका निकल कर आता है, सर यदि हम सीईटी की तैयारी करते हैं तो आरपीएफ की तैयारी अपने आप ही हो जाती है। अब तैयारी में टाइम कितना लगेगा, क्या सीन है, मैं बता देता हूं। देखो राजस्थान सीईटी की अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम डेट फाइनल हो चुका है, ठीक है, राजस्थान सीईटी का एग्जाम डेट सितंबर में है। राजस्थान सीईटी का एग्जाम डेट कब है, सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में राजस्थान सीईटी का एग्जाम है। रेलवे आरपीएफ की बात की जाए तो आप ध्यान रखना इसका एग्जाम डेट कब है, क्योंकि एएलपी यानी लोको पायलट की एग्जाम और टेक्नीशियन की सितंबर में होगी, लंबी एग्जाम चलेंगी तो लगभग सितंबर अक्टूबर फिक्स मानिए, तो नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर में जो है इसका एग्जाम होगा, किसका, आरपीएफ का, ये मान के चलिए, इससे पहले होने की संभावना नहीं है। तो नवंबर दिसंबर में यदि आरपीएफ का एग्जाम होता है उससे पहले आपका सीईटी कंप्लीट है, तो आप सीईटी की तैयारी यदि करते हैं तो आप सबसे बड़ा फोकस करिए मैथ्स, रीजनिंग, इंडिया जीके पे। राजस्थान जीके रोहित सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो राजस्थान जीके तो देखो आनी चाहिए, ये बात आप जरूरी जानते ही हैं। हिंदी इंग्लिश भी आप पढ़िए, आसान है, इंग्लिश में थोड़ी कमजोरी है तो आप क्लासेस लगाइए, तो आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। लेकिन अगर आप इस तैयारी के दौरान अपनी मैथ्स और रीजनिंग पर पकड़ बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी आरपीएफ की तैयारी इसके साथ साथ ही हो जाएगी। सिलेबस मैंने आपको बताया कुछ भी अलग नहीं है, तो जब आप तैयारी कर रहे हैं सीईटी की तो आप ये मान के चलिए कि आरपीएफ की तैयारी भी उसके साथ साथ करनी है। अब करनी कैसे, जैसे मान लो मैथ्स में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, या आप कोई और टॉपिक पढ़ते हैं, रेशो पढ़ते हैं, अनुपात समानुपात या समय कार्य, तो आप राजस्थान की जो एग्जाम्स है उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस तो करिए भाई, प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस तो करिए, साथ में रेलवे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका टॉपिक मजबूत होगा, अरे हाँ या ना, टॉपिक मजबूत होगा, रेलवे के सवाल भी कंप्लीट होंगे, सीईटी के लिए भी आपकी तैयारी मजबूत होगी, नुकसान किसी बात का नहीं है, ठीक है। तो जब आप सीईटी की तैयारी करते हैं तो ये मानिए कि आपकी आरपीएफ की तैयारी साथ साथ हो रही है, बस थोड़ा मैथ रीजनिंग पर फोकस कीजिए। इंडिया जीके आपको बढ़िया करनी है, ठीक है, यानी आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, करंट अफेयर अपना मजबूत रखिए। तो आपको सीईटी एग्जाम के बाद में भी लगभग 1 महीना आपको लगभग मिलने वाला है, किसके लिए, आरपीएफ के लिए, जिसमें आप केवल और केवल मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये क्वेरी है जो आपकी कि आरपीएफ की तैयारी करें या सीईटी की, तो आप तैयारी सीईटी की करिए, साथ में आरपीएफ के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रेलवे में जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या पहले जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इधर देखो क्वेश्चंस का टाइप सेम है। मैथ्स में अगर परसेंटेज आता है तो इसका मतलब है परसेंटेज, चाहे वो रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे सीईटी का हो या राजस्थान के एग्जाम का हो, आपको परसेंटेज टॉपिक यदि आता है तो आपसे सारे सवाल होने चाहिए, समझ गए। तो इसका मतलब है कि आप
अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।